जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। आज है सुरुचि का बिहार एसएससी में 115.25, दरोगा 61 नंबर। ताली हो जाए। कुंदन बिहार एसएससी 114, बिहार दरोगा 62 नंबर। आकाश बिहार एसएससी 125 नंबर। गुलशन बिहार एसएससी 122, बिहार दरोगा 70। पिंकी बिहार एसएससी 112। दे दीजिए। प्रदीप कुमार बिहार दरोगा 78, बिहार एसएससी 119। राजेश बिहार एसएससी 117 नंबर। राज बिहार एसएससी 109.75। तनु बिहार एसएससी 110, बिहार दरोगा 70। कहाँ इधर है? अच्छा। गुलशन बिहार एसएससी 108 नंबर। आरती बिहार एसएससी 95। सुजीत बिहार दरोगा 77। रोशन बिहार दरोगा 69। उठिए। आकाश बिहार दरोगा 68। प्रभाकर बिहार दरोगा 64। रोहित बिहार दरोगा 64। सोनू बिहार दरोगा 59। विकास बिहार दरोगा 56। देव बिहार दरोगा 53। संजीव बिहार दरोगा 49 और संजीव का बिहार पुलिस में 58। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है डेली सेट लगा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार दरोगा सेट का पहला क्वेश्चन। हाँ बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष खाली स्थान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2010 में। और वो जो सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? हाँ 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ है। ठीक है। और सूचना का अधिकार सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में। और सूचना का अधिकार को लागू करने वाला व्यक्ति कौन है? किनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा था? अरुणा राय। हाँ अरुणा राय का। चलिए उसके बाद है ये जो है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कब जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 का 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने खाली स्थान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था। ऑप्शन है उज्जैन। ऑप्शन के हिसाब से उज्जैन में, लेकिन 5 जगह था। कौन कौन? बनारस, दिल्ली, मथुरा और जयपुर। बनारस, दिल्ली, मथुरा, जयपुर और उज्जैन, 5 जगह था। इसमें से 5 जो है ना आपका वेधशाला है ना, तो 5 में से कौन सा एक वेधशाला यूनेस्को में शामिल है? तो जयपुर का जो है खगोलीय वेधशाला यूनेस्को में शामिल है। 2010 में शामिल हुआ था। क्या? हाँ हवा महल तो अलग है, ये अलग है, खगोलीय वेधशाला है। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? ऑप्शन बी जूनागढ़ रियासत जो है ना, शुरू में पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और वहाँ की जनता के दबाव में आकर फिर जो है वहाँ क्या कराया गया? जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में क्या फैसला हुआ कि ज़्यादा भारत के पक्ष में था, क्योंकि वहाँ का अधिकतर जनता जो है ना हिंदू थी, लेकिन राजा वहाँ का जो नवाब था ना वो मुस्लिम था। कौन सा नवाब था? मोहम्मद महावत खां वहाँ का नवाब था। चलिए उसके बाद है भारत में जो है ना रियासत को मिलाने के लिए कौन सा विभाग का स्थापना किया गया था? देशी रियासतों को मिलाने के लिए रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और उपाध्यक्ष बीपी मेनन।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन हो गया? ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य से गुजरती है। सबसे ज़्यादा किस राज्य से? मध्य प्रदेश। सबसे कम किस राज्य से? राजस्थान। हाँ, सबसे कम बोलेगा राजस्थान, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से। किस राज्य की राजधानी से गुजरती है? तो झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। चलिए उसके बाद आइए। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोनों गुजरती है। हाँ, एक दूसरे को काटती है। कहाँ पे? सूरजपुर में। सूरजपुर। हाँ, पहाड़ी बोलेगा तो बघेलखंड की पहाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आइए। भारत का संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू। संघ जहां लग जाए जवाहरलाल नेहरू उसका अध्यक्ष होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के और कार्य समिति के अध्यक्ष। जेबी कृपलानी किसका? मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, लेकिन मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो प्रांतीय आपका सब क्या बोलते हैं उसको? प्रांतीय विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए उसके बाद है, और अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? हाँ, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। हाँ, अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति बोलेगा तो जेबी कृपलानी का। जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह खाली स्थान द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? ऑप्शन बी महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया था। महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया था। इसी में एलसीएम निकालने के लिए बताया गया है। एलसीएम निकालने के लिए इस पुस्तक में बताया गया है। और ये किसके समकालीन थे? महावीराचार्य अमोघ वर्ष के समकालीन थे। भास्कराचार्य का कौन सा पुस्तक है? सिद्धांत शिरोमणि के लेखक भास्कराचार्य। लीलावती भी भास्कराचार्य का। और आर्यभट्ट का कौन सा है? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम। ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन किसको कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन बोलेगा तो नागार्जुन, लेकिन भारत का न्यूटन बोलेगा तो ब्रह्मगुप्त। हाँ क्या? हाँ, भारत का मिल्टन बोलेगा तो अशोक घोष। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? ऑप्शन ए वीरप्पा मोइली का पुस्तक है अनिलेसिंग इंडिया। एस.एम. कृष्णा का कौन सा पुस्तक है? एक कृष्ण पथ। शशि थरूर का तो बहुत सारा है। वाई आई एम हिंदू। और क्या है? हाँ, एन एरा ऑफ डार्कनेस। 8 नंबर आइए। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? ऑप्शन 4 माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा जो है का ऊंचाई कितना है? 85-86। ठीक है, 85-98 भी कहेंगे। 85-98 ही ठीक होगा। ठीक है, K2 का बोलेगा तो 86-11। K2 86-11। और K2 कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में। हाँ, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। देखिए, पहला हो गया तो हिमालय सबसे ऊंचा, इसका ऊंचाई हो गया 8848.8। और दूसरा हो गया आपका K2 86-11। और तीसरा हो गया माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा का ऊंचाई कितना है? 85-98। चलिए उसके बाद आइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन सी 1993 में। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। विश्व मानवाधिकार आयोग बोलेगा तो 10 दिसंबर 1948। और बिहार मानवाधिकार आयोग 2000 में। उसी तरह महिला आयोग कब है? राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। और बिहार महिला आयोग बोलेगा तो कब है? हाँ, ये 93 है। राष्ट्रीय महिला आयोग बोलेगा तो 1992, लेकिन बिहार महिला आयोग तो 1993। बिहार में 1 साल जोड़ दीजिएगा। चलिए, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम था 1990 का ही। 1990 का अधिनियम के द्वारा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना हुआ। चलिए उसके बाद आइए। 2000 में किसका स्थापना हुआ है? बिहार मानवाधिकार आयोग है। 1995 में क्या शुरू हुआ है? मिड डे मील योजना कब शुरू हुआ है? 15 अगस्त 1995।
1950 में किसका स्थापना हुआ? निर्वाचन आयोग। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ। हाँ, सर्वोदय योजना भी 1950। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 4 इलाहाबाद में हुआ था 29 अगस्त 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय आपका मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और इलाहाबाद में किसका जन्म हुआ था? अगस्त 1905 में। अमिताभ बच्चन का भी कहाँ जन्म हुआ है? इलाहाबाद में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म इलाहाबाद में हुआ। चलिए, और हॉकी में कितना समय लगता है? हॉकी का एक मैच में 60 मिनट, पहले 70 था, अब 60 मिनट लगता है हॉकी में। चलिए, और हॉकी का सर्वोच्च संस्था कौन सा है? FIH, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका स्थापना 1924 में हुआ था। हाँ, FIH 1924 में इसका स्थापना हुआ था। अब भारत हॉकी में पहला गोल्ड मेडल कब जीता है? 1928 में। उस समय भारत का कप्तान कौन था? नहीं, उस समय भारत का कप्तान आपका जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल झारखंड का था, जयपाल सिंह मुंडा। चलिए, उसके बाद आइए। हाँ, ठीक है। और हॉकी का पहला मैच जो है कब हुआ था? 1895 में हुआ। वेल्स और आयरलैंड के बीच हॉकी का पहला मैच हुआ था। और हॉकी विश्व कप पहला बार कौन जीता है? पाकिस्तान। हॉकी विश्व कप 1971 में सबसे पहला बार पाकिस्तान जीता था। चलिए, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? ऑप्शन 4 सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भाग कितना में है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए, 12 नंबर है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? ऑप्शन बी राज्य का संचित निधि से दिया जाता है राज्यपाल का वेतन। संचित निधि कितना अनुच्छेद में है? 266 में है। आकस्मिक निधि बोलेगा 267 में। राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल का पद 153। राज्यपाल का पद बोलेगा 153। राज्यपाल का नियुक्ति बोलेगा तो 155। राज्यपाल का कार्यकाल समानता 5 वर्ष का होता है। किसका? हाँ, देखिए, कोई भी रहे, जैसे राज्यपाल रहे, चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहे, उस सब का आपको वेतन तो देता है राज्य का संचित निधि से, लेकिन पेंशन कौन देगा? संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार देता है। चलिए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। ऑप्शन सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि के सुधारों से। हाँ, मतलब भूमि सुधार से संबंधित है। अब मुख्य रूप से किस राज्य में के लिए आया था? बिहार के लिए। कब हुआ था? 1951 में। 9वीं अनुसूची इसके द्वारा जोड़ा गया था। इसी के द्वारा जमींदारी उन्मूलन किया गया था। कब? 1950 में। जमींदारी उन्मूलन 1950 में। 14 नंबर आइए। एक पिंड u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए u/g लगेगा। चलिए, 15 नंबर, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? ऑप्शन बी कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति के द्वारा क्या किया जा सकता है? कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। निम्न में कौन सा कथन सही है? गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। सही बात है, क्योंकि स्मॉल g बराबर क्या होता है? Gm/r²। m क्या होता है? द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, और r पृथ्वी का त्रिज्या। हाँ, उसी से निकाल लीजिएगा। बड़ा G × m/r²। 17 नंबर आइए। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag, और सोना का Au हो गया। 17 का, अच्छा Au ठीक है। अपारा का हो गया Hg, शीशा का हो गया Pb। 2 4 5 1। हाँ, 17 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य को कब शुरू किया गया? ऑप्शन सी 18 सितंबर 2024 को शुरू किया गया। ये बच्चों के लिए, 18 साल तक के बच्चों के लिए, मतलब ये करता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना शुरू किया गया। मतलब 18 साल तक का बच्चा का जो है ना, पेरेंट्स 1000 तक का राशि जमा कर सकते हैं। डाक वाला नहीं है इसी तरह। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के खाली स्थान राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। ऑप्शन सी 42 में। और हाँ, पहले केरल के राज्यपाल थे।
और आपका जो है बिहार का पहला राज्यपाल कौन बने थे आज़ादी के बाद? जयराम दौलत राम। चलिए 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना है। ऑप्शन है PM विश्वकर्मा योजना। इसमें कितना व्यवसाय को शामिल किया गया है? 18 व्यवसाय में लगे लोगों को ये उसके लिए शुरू किया गया है। नहीं, केंद्र सरकार का है। हाँ। निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक का कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन बी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक का कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस है। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, कृमि है ना, कृमि मुक्ति दिवस है 20 अप्रैल। अब बौद्धिक संपदा दिवस कब है? बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। हाँ 26 अप्रैल है। और डांस दिवस कब है? नृत्य दिवस 29 अप्रैल। निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? ऑप्शन ए बृहस्पति का व्यास जो है ना आपका पृथ्वी का व्यास जो है बृहस्पति का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से अधिक है। किसका? हाँ, पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से चक्कर लगाती है। 9 घंटा 56 मिनट में जो है ना पूरा कर लेती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। हाँ, उसके बाद है, चलिए उसके बाद आइए 23 नंबर। निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी चावल या धान। देखिए हालांकि गेहूं भी जलोढ़ मिट्टी में उगता है लेकिन पानी की आवश्यकता उसको कम है। अब मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और चाय किस मिट्टी में उगता है? लेटराइट मिट्टी में उगता है। भारत में मिट्टी कितना प्रकार का है? 8 प्रकार का, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। पाइराइट नामक खनिज विश्व का एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश कौन है? ऑप्शन 4 भारत। अब भारत में भी सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य के पास है? तो नहीं, बिहार के पास, अपना बिहार के पास सबसे ज़्यादा पाइराइट्स का भंडार है। किस जगह में? रोहतास वाला एरिया में ज़्यादा है। आयरन पाइराइट है, वही पाइराइट बोलिए चाहे आयरन पाइराइट, जिसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा भंडार है। बिहार है, झारखंड कुछ है, थोड़ा मोड़ा राजस्थान में भी पाया जाता है। ये जो है ना आयरन पाइराइट लोहा तांबा का यौगिक होता है। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? ऑप्शन सी लाल सागर और भूमध्य सागर को। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। 1854 में स्टार्ट हुआ और 1869 में बनकर तैयार हो गया। कौन बनाया था सुएज नहर को? इंजीनियर कौन था? फर्डिनेंड लेपेक्स। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ सुएज नहर का? 1956 में। और आपका सुएज नहर का लंबाई कितना है? 193.3 किलोमीटर। और सुएज नहर के उत्तरी बंदरगाह को क्या कहते हैं? पोर्ट सईद। और दक्षिणी को पोर्ट सुएज। दक्षिणी में वही नाम कहा जाता है लेकिन उत्तर में नाम बदल जाता है। उत्तर में पोर्ट सैयद। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ना श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और किस नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है? तो सिंधु नदी के द्वारा। हाँ, लद्दाख। बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को। बुर्जिल्ला दर्रा श्रीनगर और गिलगिट। अब बोलन दर्रा कहाँ है? ये पाकिस्तान में। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, सही बात है। कोचिन बंदरगाह एक समुद्र तल लेगुन के प्रवेश द्वार पर स्थित है, ये भी सही है। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम है, हाँ। सबसे पहला बंदरगाह भी कौन है? सबसे पुराना बोलिए चाहे पहला हो गया आपका चेन्नई हो गया। और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह है, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह किसको कहा जाता है? विशाखापट्टनम को ही सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह। और डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित भी कौन है? विशाखापट्टनम वाला है। और नदीय बंदरगाह कौन है? हाँ, कोलकाता बंदरगाह जो हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद है, चलिए। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है कुल्टी, आसनसोल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, 1870 में ही। लेकिन बड़े पैमाने पे जो है ना लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ? 1907 में, जब टिस्को का स्थापना जमशेदपुर में हुआ। लेकिन टिस्को का स्थापना 1907 में जमशेदपुर में हुआ, लेकिन उत्पादन कब से शुरू हुआ वहाँ पे?
1911 से। चलो, रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? ऑप्शन बी साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट है आपका रूस में। चाइना में भी कैसा है? वहाँ भी कम्युनिस्ट है। भारत में कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। ठीक है। और कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग। और कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा। और आपका आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग। चलिए, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन बी हल्दी घाटी का युद्ध। कब लड़ा गया? 18 जून 1576 में। 18 जून 1576 में लड़ा गया। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध 1540 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। हाँ हाँ, बिलग्राम बोलिए चाहे कन्नौज का युद्ध बोलिए, 1540 में। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? ये 1534 में हुआ है। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में शेरशाह सूरी और महमूद खां के बीच हुआ था। हिमालय की चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? ऑप्शन ए कोंधारी वृक्ष है। भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित बोले, अधिनियमित बोले, आत्मार्पित बोले। कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लेकिन भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में कुल कितना व्यक्ति था? 389। उसमें आपका प्रांत से कितना था? 292, 4 और 93। 292, 4, 93। 292 आपका कहाँ से था? फ्रांस से था। 4 कहाँ से था? कमिश्नरी से था। और 93 देसी रियासत से। और वही पूछता है कि भारत जब पाकिस्तान अलग हो गया तो संविधान सभा में कितना व्यक्ति बच गया? 299। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती नहीं। कभी भी चुंबक क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी काटती नहीं है। हाँ, बाकी सब सही है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है। तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन 1 हो जाएगा 34 का। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फॉस्जीन। फॉस्जीन का फार्मूला CaOCl2। अब क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस में करते हैं? शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोश करने में किया जाता है। हाँ, क्लोरोफॉर्म को किस में रखा जाता है? रंगीन बोतल में रखा जाता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करता है। मस्टर्ड गैस का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में। मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। और मस्टर्ड गैस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? किस गैस मतलब? हाँ, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। हाँ, मस्टर्ड गैस बनाने में क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। नायलॉन क्या है? ऑप्शन ए पॉलीएमाइड है। नायलॉन है पॉलीएमाइड। नायलॉन 2 शहर का नाम से बना है, न्यूयॉर्क और लंदन। इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं? ऑप्शन बी बोहलर। और बोहलर क्या किया है? यूरिया को बनाया है कौन? बोहलर। चलिए, राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारण कर्ता प्रसार भारती ने कौन सा अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन है वेब्स लॉन्च किया है। अब प्रसार भारती का स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 1990 का अधिनियम के द्वारा 1997 में प्रसार भारती का स्थापना हुआ है। अधिनियम था 1990, लेकिन स्थापना हुआ है 1997 में, 7 साल बाद। हाँ, ट्राई 1997 में, एडा 1999 में, नहीं 87 सही, ट्राइसे में। हाँ, चलिए, 21 जनवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तीनों का स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा 39 का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बन गई है? ऑप्शन है ज्योति रात्रे। 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। और सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला कौन है?
कामी रीता शेरपा तो सबसे ज़्यादा बार 30 बार चढ़ी है। काम्या 13 साल, उसका भी तो 13 साल था। मालवत पूर्णा का महिला में सबसे कम जो है ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली मालवत पूर्णा, उसका भी 13 साल था। क्या दिया था? अच्छा ठीक है, तो हो सके कुछ महीना कम होगा, काम्या कार्तिकेयन का कुछ महीना कम होगा इसलिए। अब पुरुष में बोलेगा तो सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला पुरुष बोले या ओवरऑल बोले तो कौन हो जाएगा? जॉर्डन रोमेरो। जॉर्डन रोमेरो जो है ना सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, उसका भी 13 साल है। महिला में मालवत पूर्णा, हाँ वो तो बोल रहे हैं मालवत पूर्णा है। तेलंगाना की। अच्छा, कामी रीता शेरपा 30 बार चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पे। और सबसे पहला बार कौन चढ़ा था? 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे। एडमंड हिलेरी कहाँ का था? न्यूजीलैंड का। और तेंजिन नोर्गे भारत का। हाँ ना, भारत का है। हाँ। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन थी? ऑप्शन है दीवाने रियासत। इसका भी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी किया था। मतलब इसका काम क्या था? सैनिकों को जो है ना सैनिक सामग्री कम दाम पे उपलब्ध कराना इसका मेन काम था। हाँ। दीवाने रिसालत का स्थापना कौन किया था? दीवाने अर्ज, दोनों का स्थापना बलबन किया है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ऑप्शन 4 मंसूर था। पक्षी का चित्रकार था मंसूर। यह बाज का चित्र बनाया था। और आपका जो है बैलगाड़ी का चित्र कौन बनाता था? अबुल हसन। अबुल हसन बैलगाड़ी का चित्र बनाता था। और जहांगीर के दरबार में कौन था जिसको ईरान भेजा गया था चित्र बनाने के लिए? ईरान या फारस? नहीं, बिशन दास। बिशन दास को जो है ना ईरान भेजा गया था चित्र बनाने के लिए। अब मंसूर को कौन सा उपाधि दिया गया था? नादिर उल उस्र। नादिर उल उस्र का उपाधि मंसूर को दिया गया था। ये अकबर के समय में दसवंत, बसावन, अब्दुल समद तीनों किसके समय में था? अकबर के समय में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन 4 वारेंग हेस्टिंग्स। वारेंग हेस्टिंग्स जब 1773 से 1785 इसका कार्यकाल रहा ना, 85 जब इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क के द्वारा इस पर महाभियोग लगाया गया। क्यों महाभियोग लगाया गया था? हाँ, नंद कुमार नामक ब्राह्मण को आपको फांसी की सज़ा जो है ना दिलवा दिया था इसलिए। कौन? हाँ, बाद में आपका 10 साल बाद जो है ना आपको बेगुनाह साबित किया जाता है वारेंग हेस्टिंग्स को। सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति भी कौन अपनाया था? वारेंग हेस्टिंग्स। चलिए, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पे कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन बी ईद अल मिलादुन नबी मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में कहाँ पे? मक्का में हुआ था। मक्का में हुआ था। हाँ। निम्नलिखित में से भारत का देशांतीय विस्तार क्या है? ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है भारत का देशांतरीय विस्तार। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर बोलेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, मतलब आपका यहाँ ले लेता है अंडमान निकोबार। 6-4 अंडमान निकोबार का दक्षिणी भाग है। चलिए, और 37 से कहाँ पहुँच जाएगा? लद्दाख, इंदिरा कौल। चलिए, अब भारत का लंबाई कितना है? अगर पूरब से पश्चिम बोलेंगे तो 29-33 और उत्तर दक्षिण 32-14। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई थान चोटी से। 730 किलोमीटर इसका लंबाई है। 730। चलिए, सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा, सोन और महानदी। चंबल कहाँ से निकलती है? जानापाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल। और गोमती। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े शब्द है? ऑप्शन बी वॉलीबॉल से जुड़ा है। अब वॉलीबॉल में कितना खिलाड़ी होता है?
वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5। अब वॉलीबॉल का खेल का प्रारंभ कौन देश किया है? अमेरिका में शुरू हुआ था वॉलीबॉल 1895 में। अब वॉलीबॉल का ग्राउंड कैसा होता है? आकार में आयताकार होता है, आयताकार। डायमंड वो खेल परिसर हो गया बेसबॉल का। चलिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है? ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। किसको दिए थे प्रथम उपदेश? अपना 5 साथी को। हाँ, अपना 5 साथी को प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है। अब महानिष्क्रमण जब वो गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में। महापरिनिर्वाण जब मृत्यु हो गया था। ठीक है। और महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी में। और कौन सा पहाड़ी पे? विपुलाचल की पहाड़ी में। चलिए, विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। और आपका अंतरिक्ष दिवस कब? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को। 10 अप्रैल, हाँ अच्छा कल था, आज 13 अप्रैल है। ठीक। 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस है। हाँ, हेनीमैन, होम्योपैथिक का जनक हेनीमैन। 11 अप्रैल को है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और 13 अप्रैल को तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। हाँ, 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती। संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? ऑप्शन 4, 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बना है। इसमें कितना बार संशोधन हो गया? 6 बार। पहला बार 1986 में, दूसरा बार 1992 में, तीसरा बार 2003, 2005, 2015, 2019। टोटल कितना बार? 6 बार। 1986, 92, 2003, 2005, 2015, 2019। निम्नलिखित में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन सी, सीमा शुल्क जो है ना, ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर है। हाँ। वित्तीय वर्ष होता है, ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या है? वित्तीय वर्ष है। आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। नहीं, पहले था, अब वो भी आरबीआई भी अब कर लिया है 1 अप्रैल से 31 मार्च। मुद्रास्फीति का कारण होता है, ऑप्शन है उत्पादन की कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त। देखिए, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य क्या होता है? कम हो जाता है और महंगाई बढ़ जाता है। मुद्रा का मूल्य मतलब कम हो जाता है और वस्तु क्या मिलेगा? सस्ता कि महंगा? महंगा मिलता है। हाँ, ज़्यादा। ठीक है। निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घुलित रूप में परिवहन करता है? ऑप्शन है प्लाज्मा। और रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट? 55 से 60%। चलिए, किसका ना? वो आपका रक्त बिंबाणु होता है, उसका 2 से 5 होता है। WBC को क्या कहते हैं? लिकोसाइट किसको कहते हैं? WBC को। RBC को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। और रक्त बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट। 55 आइए, 55 क्या है? हाँ, समीकरण ये किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शा रहा है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शा रहा है। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम यानी स्टोमेच एसिड को उदासीन करने के लिए उपयोगी है, सही बात है। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होता है, नहीं, यह दुर्बल अम्ल होता है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 1.5 के आसपास। ओ सॉरी, हाँ, ये आपका जो है ना क्षार होता है, क्षारी होता है। ठीक है। हाँ, प्रबल अम्ल नहीं होता है। प्रबल अम्ल मतलब पीएच मान कम होना। हाँ, क्षार होता है। लगभग इसका जो है ना 10 के आसपास, 10 साढ़े 10 के आसपास। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाला एंटासिड। ठीक है। 57 है ये। विरंजक चूर्ण CaOCl2 किस प्रकार का लवण है? ऑप्शन सी, मिश्रित लवण है। किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका का समर्थन किया है? ऑप्शन सी, सिडबी। और सिडबी का स्थापना कब हुआ था? 1990 में। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, 1990 में स्थापना हुआ है। SBI का स्थापना कब हुआ है? 1 जुलाई 1955 में। RBI का स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में, लेकिन राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 में।
और सेबी का स्थापना कब हुआ? 12 अप्रैल 1900 नहीं 12 जुलाई होगा। ठीक। देखिए तो 1988 तो ठीक है, 12 अप्रैल है, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 में सेबी को, लेकिन सेबी को मान्यता कब मिला है? 1992 में। कौन सा समिति था? नहीं, सेबी के लिए एसएस दवे समिति, सेबी के लिए एसएस दवे समिति था। शिवरमन नाबार्ड के लिए, नाबार्ड का स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर। आए शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए फरवानी समिति। आए हाँ, आरबीआई के लिए यंग हिल्टन समिति। अधिनियम था 34। किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस। जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद के संयोजक कौन बनी है? डॉक्टर पूनम गुप्ता। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। हाँ, डिप्टी गवर्नर यही है, ठीक है। हाँ, दोनों का बना दिए हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा था? ऑप्शन ए धातु और बहुमूल्य पत्थर। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस इन विभाजित गुटों गरम दल नरम दल के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते में हुआ था? ऑप्शन बी लखनऊ समझौता 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। गरम दल में मुख्य रूप से 4 थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है ना, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किस मतलब प्रश्न को लेकर? हाँ, अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेकर विवाद हो गया। उसी में आपका सूरत अधिवेशन जो है में गरम दल और नरम दल 2 भागों में बट गया। निम्नलिखित में किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है, 1877, 1903, 1911। 1877 में तो लिटन था, 1903 में कर्जन था, 1911 में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 64 है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में कौन सा होता है? पहला विषय होता है आपका प्रश्नकाल, जो 11 से 12 होता है। उसके बाद होता है शून्यकाल। और शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ है? हाँ, 1962। शून्यकाल 1962। लेकिन शून्यकाल किसका दिन है? भारत का दिन है। राजीव गांधी के समय शुरू हुआ था। लेकिन शून्य आधारित बजट सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ था। कब? 1977 में। अब भारत में 10 साल बाद 1987 में शून्य आधारित बजट भारत में शुरू हुआ। तो 64 का 2 हो गया। 65 है ये। निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में और कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आते हैं? ऑप्शन सी तुर्की। लेकिन तुर्की का राजधानी अंकारा कहाँ आता है? यूरोप में। इसलिए तुर्की किसका भाग माना जाता है? तो आपका यूरोप का। हाँ, किसका? नहीं, एशिया का मरीज आपका चीन, और यूरोप का मरीज बोलेगा तो तुर्की। हाँ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन है 8.19 मिनट में पहुंचता है। ठीक है। हाँ, 16.6 होता है। तो जो सबसे सामने रहेगा उसी को ना लीजिएगा। हाँ, चलिए। और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितनावां भाग पहुंचता है? 2 अरबवां भाग। एस्किमो जाति का आवास कहलाता है? ऑप्शन बी इग्लू। इग्लू कहलाता है। ये कैसा होता है? बर्फ का बना होता है और अर्ध चंद्राकार होता है। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड और कनाडा। किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन 4 1/12। 1/12 आपका स्टूडेंट, मतलब जो 3 साल पहले ग्रेजुएशन पूरा कर चुका है, और 1/12 शिक्षक, और 1/6 राज्यपाल मनोनीत करते हैं, और 1/3 स्थानीय निकाय और विधानसभा से। टोटल हो गया 1/3 आपका पहले स्थानीय निकाय और आपका इससे भी विधानसभा से, दोनों से 1/3, 1/12 स्टूडेंट और शिक्षक, और 1/6 राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इसलिए पूछता है कि निर्वाचन कितना का होता है? तो आपका कितना का होता है निर्वाचन? 5/6 का। 1/6 का मनोनयन राज्यपाल करते हैं, बाकी का क्या होता है? निर्वाचन होता है। 1/?
कहीं से भी कर सकते हैं, शिक्षा, विज्ञान, कहीं ये सब क्षेत्र से लेते हैं। लेखक सबसे मृगनयनी के लेखक कौन है? ऑप्शन 4 वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी के लेखक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का पुस्तक कौन सा हो गया आपका? पोस्ट ऑफिस। नहीं, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर का है। स्पीड पोस्ट बोलेगा तो सवा डे का हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का है गोदान हो गया, गबन हो गया आपका, पूस की रात हो गया। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी का क्या है? दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी हो गया। कपाल कुंडला हो गया। 70 आइए, निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? ऑप्शन 4 हेमचंद्र को 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान। हाँ, मतलब ये किसके समय में था हेमचंद्र? वो तो जिन प्रभात सूरी आपका MBT के समय में था, और हरि विजय सूरी आपका अकबर के समय में था, लेकिन ये हेमचंद्र है, ये 1100 कुछ के आसपास से। ठीक है, 70 का 4 हो गया। 71 आइए, भारत माता मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है वाराणसी में है। बाबा विश्वनाथ मंदिर भी कहाँ है? वाराणसी में है। उस हो सके अच्छा अच्छा, ठीक। 71 का 1, 72 आइए, लोथल किस नदी, अच्छा किस राज्य में है? तो गुजरात में हो गया। रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। 4 3 2 1, ऑप्शन 2 हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन सी 12 वर्ष। 1950 में मनोनीत किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और कब तक रहे थे? 1962 तक रहे थे। इनको भारत रत्न कब मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? 1962 में। 1962 में राजेंद्र प्रसाद, 1961 में विधान चंद्र राय। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में। कहाँ पे? जीरादेई में। जीरादेई कहाँ पड़ता है? सिवान में। और मृत्यु हो गया 1963 में मृत्यु हुआ होगा। 62 देखिए, तो मृत्यु 63 में हो, 62 या 63। उसके बाद आइए 28 फरवरी 1963 में। ठीक है, पटना में हुआ था। हाँ, 28 फरवरी लिख लीजिए, यानी 28 फरवरी कौन सा दिवस है? विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन। चलिए, दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। यही सही है दूसरा आवर्त के बारे में। और आवर्त सारणी कौन बनाया था सबसे पहले? मेंडलीफ। मेंडलीफ कब बनाया था? 1869 में। मेंडलीफ कहाँ का था? रूस का। अब मोस्ले आधुनिक आवर्त सारणी बनाया है 1913 में। मोस्ले कहाँ का था? इंग्लैंड का था। 75 आइए, निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है? तो देखिए, जिंक, लोहा और कॉपर, तीनों का जो है ना कार्बन का उपयोग करके अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए 76 आइए, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या प्रभाव होता है? देखिए, बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जा रहे हैं, तब विचलन क्या होगा? घटेगा, और अपवर्तनांक भी घटता है। लाल की ओर जा रहे हैं तो लाल रंग का ऐसे भी आपका विचलन, अपवर्तनांक ये सब कम होता है। इसका दो ये चीज़ ज़्यादा होता है, वेग और तरंग दैर्ध्य। लाल का ज़्यादा होता है, बाकी सब ज़्यादा होता है बैंगनी का। अगर उत्पन्न करने वाला निम्न में से कौन सा सवाल है? ऑप्शन बी जेलिडियम। जेलिडियम जो है ना, ये सवाल का नाम है। इससे अगर नामक घास मिलता है। इसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के होता है। वर्तमान में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 6 जून 1997 में। कितना देश है? 7 देश है। सबका नाम वर्ड से है। बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश और भूटान दोनों हो जाएगा। बी से बांग्लादेश और भूटान, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, और एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ईसी से नेपाल याद रखिए। ईसी से कुछ नहीं है, नेपाल एगो एक्स्ट्रा याद रखिए। हाँ, चलिए, अब बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। 25 में। हाँ, 25 में
हाँ, बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था 25 में। फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है? ऑप्शन सी मणिपुर में। मणिपुर में टोटल 11 बार राष्ट्रपति शासन लग गया, सबसे ज़्यादा राज्य में। और पहला बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1972 में। 1972 में पहला बार मणिपुर में आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और मणिपुर का राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला है। अजय कुमार भल्ला। टोटल अभी तक भारत में कितना बार राष्ट्रपति शासन लग गया है? 134 बार। सबसे पहले किस राज्य में? पंजाब में 1951 में। बिहार में कितना बार? पंजाब में ना 9 बार नहीं है। आपका यूपी में और मणिपुर पहले 10-10 था, तो मणिपुर में अब 11 हो गया है। पंजाब में 1951 में पहला बार। और सबसे अधिक समय तक कहाँ लगा है? जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक समय तक, लगभग 5 साल तक लगा था। अधिकतम ऐसे नियम है कि 3 साल से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन अपवाद में वो है। चलिए उसके बाद आइए, जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन है पेटीएम। हेल्थ साथी पेटीएम लॉन्च किया है। मिलाना है, देखिए एक तरफ आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, दूसरा तरफ राज्य का नाम है। आपका कहेगा कर्नाटक हो जाएगा, आपका कुंडलकुलम तमिलनाडु हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में होगा नरोरा, गुजरात में हो जाएगा काकरापाड़ा। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन 1 हो जाएगा 81 का। 82 आइए, निम्नलिखित में कौन सी सही ढंग से मिलाया गया है? तो ऑप्शन सी निस क्या है? रूपांतरित है। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी मणिपुर में। यहीं पे जो है ना एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, सिरोही, मणिपुर का सिरोही में है। हाँ, और आपका बोलेगा ना पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलर झील है। हाँ, हाँ, एशिया का गोखुर में। हाँ गोखुर, हाँ ठीक है, गोखुर झील में बोलेगा कांवरताल जो बेगूसराय में। हाँ क्या? हाँ सही बात है। 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 6 हो जाएगा, बना लीजिएगा। 85 का 4 18 मिनट। 86 का ऑप्शन सी 1,80,000 ना। हाँ 1,80,000। 87 का ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। 88 का ऑप्शन सी 2:1:3। 89 आइए क्या बोला? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द इविल किंग वाज डिफेक्टेड बाय गैंडोल्फ द सेवियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गैंडोल्फ द सेवियर डिफेक्टेड द इविल किंग हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा 89 का। 90 भी क्या करना है? ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। वी हैड ओपनड द क्लॉक, सॉरी वी हैड ओपनड द लॉक दे टोल्ड मी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दे टोल्ड मी दैट दे हैड ओपनड द लॉक हो जाएगा। 91 दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात करना है। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। अंतर्गत गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन बी अंतर्गत ये सही लिखा हुआ है। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचानना है। निलय से रक्त केवल क्लोमों में जाता है, सही बात है। क्लोमों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ये भी सही है। 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, दोहरा नहीं होता है। मछली में कितना हृदय होता है? 2 कक्ष होता है हृदय में, लेकिन दोहरा नहीं होता। शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है, ये भी सही है। स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग निम्न में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी FSH और LH के द्वारा जो है ना स्तनधारियों में, हाँ हार्मोन है, अंडोत्सर्ग का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 4 लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी डुबे ने किया था। हाँ राइबोसोम का खोज कौन किया था? हाँ G.A. पैलेड। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह क्या है? ऑप्शन 4 माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आइए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदक इकाइयाँ मौजूद होती है जो एक साथ बंधी हुई होती हैं। अच्छा न्यूरॉन नहीं होता ना, न्यूरॉन तो आपका तंत्रिका तंत्र का इकाई है। वृक्क का कौन है? नेफ्रॉन है, इसलिए गलत है।
बाकी मानव उत्सर्जन तंत्र में एक वृक्क युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। सही है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के वृक्कों में आरंभिक निस्यंदक लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। ये भी सही है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक स्थित होता है। सही बात है। उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होता है वृक्क किडनी। और किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम के आसपास। मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन 4 मल द्वार यानी एनस। 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के किन 2 जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायत में बाल हितैषी ग्राम पंचायत का शुरुआत किया है? ऑप्शन बी अररिया और पूर्णिया में। अररिया पूर्णिया में बाल हितैषी ग्राम पंचायत का शुरुआत किया गया है यूनिसेफ के साथ मिलकर। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से कौन सा युद्धपोत और पनडुब्बी का जलावतरण किया गया? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इनमें से सभी। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS वाकसीर, सभी का जो है जलावतरण किया गया है। कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किस देश ने किया है? ऑप्शन सी डेनमार्क ने किया है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।